Hands up, then we gonna drop. फोटोशॉप ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है मोर सिलेक्शन का। तो मोर सिलेक्शन आपको मैं बढ़िया और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। पहली क्लास में मैंने आपको मूव टूल एंड रेक्टेंगल मर्की टूल के बारे में बताया था। तो इस क्लास में मैं आपको एंटी एलियास के बारे में बताने वाला हूँ। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मतलब ऐसे एग्जांपल दे के दिखाना पड़ेगा मुझे। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो इलिप्टर मर्की टूल, तो उससे मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। तो ये मेरा सिलेक्शन और इसमें मैं फिल कर देता हूँ। तो फिल करने के लिए मुझे लेयर पर ही सिलेक्शन बनाना पड़ेगा हर एक। तो इसके लिए मैं फिल करता हूँ और मैंने बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर फिल किया। तो इसका फेदर मुझे 0% रखना है और अभी फिल कर देता हूँ मैं फोरग्राउंड कलर। तो देखिए यहाँ पर मैंने फेदर दिया था 45%, वो वहाँ एज अ सेव रह चुका है। तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा था, तो अभी नहीं होगा। अभी फिल करते हैं। तो ये देखिए फिल हो गया। और इसके बाद मैं दूसरा सिलेक्शन बनाऊंगा थोड़ा इसके बाजू में, और इसमें मैं फिल कर देता हूँ। ओके। तो ये एंटी एलियास है, एंटी एलियास ऑन करके ये मैंने सिलेक्शन बनाया है। और इसके बाद में एंटी एलियास ऑफ करके अनलिंक करके सिलेक्शन बनाता हूँ और इसमें मैं फिल कर देता हूँ। तो आपको ऊपर से ऐसे समझ में दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, पर आप ऐसे जूम इन करोगे तो आपको समझ में आएगा। उसको मैं पास ला देता हूँ, मैं आपको सही तरीके से समझ में आए इसकी वजह से। तो ये देखिए एंटी एलियास में मर्ज हो जाता था, मतलब कंप्लीट है एक लाइन में। ये देखिए पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। और नॉन एंटी एलियास में ये देखिए पिक्सेलेट हो रहा है। देखिए ये नॉन एंटी एलियास है और ये एंटी एलियास है। तो आपको हमेशा एंटी एलियास ऑन ही रखना पड़ेगा। तो ये है एंटी एलियास और नॉन एंटी एलियास। तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ। दूसरे टूल का नाम है लासो टूल। तो लासो टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लासो टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने लासो टूल लिया है और एक इमेज ली है मैंने। तो उसके ऊपर कुछ मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। तो ये देखिए मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। ये हमारा लासो टूल आ गया है। तो इससे क्या होता है कि आप एक ही बार में आपको सिलेक्शन बनाना पड़ता है। एक ही बार में, एक ही क्लिक में आपको पूरा ये सिलेक्शन बनाना पड़ता है। एक ही बार में आपको ये सिलेक्शन बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आप यहाँ से अगर कुछ दूसरा ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए ये एक ही बार में सिलेक्शन बनाता है, एक ही क्लिक में आपको ये पूरा करना पड़ता है सिलेक्शन, तभी आपका ये सिलेक्शन बनेगा। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा
इसी में है दूसरा पार्ट, पॉलीगोनल लासो टूल। तो उसकी तरफ चलते हैं। बैक स्पेस दबा के आप, स्पेस बार दबा के आप ऐसे मूव कर सकते हो, बैक स्पेस। और कमांड छेड़, मेरा मैक है तो इसकी वजह से मेरा कमांड छेड़ करके बैक स्पेस कर सकता हूँ मैं। तो इसके ये है पॉलीगोनल लासो टूल। तो इससे मैं सिलेक्शन बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या है, लाइन टू लाइन सिलेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब सीधा सिलेक्शन है। ये देखिए, इसमें भी वही फीचर है, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। तो फटाफट मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। स्पेस बार दबाना है आपको। देखिए, अगर ये ऐसा हो गया आपको, आप एडिटिंग कर रहे हो या सिलेक्शन बना रहे हो, तो ऐसा हो गया तो आप कमांड Z प्रेस कर सकते हैं। बैक स्पेस आपको करना है और कमांड में डिलीट ऑप्शन आता है, वही करना है आपको मैक में। तो इसके बाद में यहाँ आप बाहर भी ऐसे सिलेक्शन, वो उसकी साइज़ के हिसाब से आएगा, आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ के हिसाब से। तो ये मैंने सिलेक्शन कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ये हमारा सिलेक्शन अभी यहाँ एंड कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लूँगा और न्यू लेयर लेने के बाद नीचे खाली लेयर नीचे डाल दूँगा और इसके बाद लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूँगा। तो हमारे पीछे का जो सिलेक्शन बनाया है वो डिलीट हो चुका है। तो अब आप इसके नीचे कोई भी कलर आपको फिल कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मैं कुछ ग्रेडियंट डाल देता हूँ, ब्लैक नहीं, ओके। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से सिलेक्शन हटा देता हूँ। क्लिक करना है आपको, ये सिलेक्शन सिलेक्ट करके क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये मैंने आपको पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में बता दिया। और इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो मैग्नेटिक लासो टूल से सिलेक्शन करके आपको मैं बताता हूँ तो कैसा सिलेक्शन होता है मैग्नेटिक लासो टूल से। तो ये देखिए, मैं आपको इसके ऊपर एंटी एलियास का यूज़ करके बताने वाला हूँ, मैग्नेटिक लासो टूल का। तो ये हमारा मैग्नेटिक लासो टूल ले लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके तो देखिए वो अपने आप ही सिलेक्शन बना रहा है।
तो मैग्नेटिक लासो टूल की खासियत यही है कि ये अपने आप ही सिलेक्शन बनाता है, सिर्फ आपको। तो ये देखिए, मैं जितना साइड में ले जाता हूँ तो भी वो सही से सिलेक्शन बना रहा है। तो ये काफ़ी हद तक तो सही है, पर ज़्यादा जिसमें ज़्यादा डिटेल होगी उसमें नहीं होगा, मतलब इसमें कम डिटेल चाहिए। और यहाँ से आप पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके। तो इसमें ये सही ऑप्शन है, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम डिलीट प्रेस करते हैं, बैक स्पेस। तो ये देखिए, मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, वो मतलब अपने कलर का कॉन्ट्रास्ट देख रहा है। जो बीच का जो पार्ट है उसी को वो क्लियर, मतलब उसी के ऊपर जा रहा है, वहाँ से ही सिलेक्शन बना रहा है। अगर आपके आपके इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो वो ये मैग्नेटिक लासो टूल अच्छे से नहीं वो सिलेक्शन बना पाएगा। तो आपको जो सिंपल सी चीज़ है उसके ऊपर आप मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा सिलेक्शन बन गया है, तो इसके बाद मैं डन कर देता हूँ और अनलिंक, और यहाँ से मैं न्यू ले लेता हूँ एक, और इसके ऊपर यहाँ से कॉपी करके कमांड सी और यहाँ पर कमांड वी, और ये कॉपी हो गया। तो इसके बाद इसको मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ, डिलीट नहीं करते हैं यार, रखते हैं, नहीं डिलीट ही कर देते, काम ही नहीं। और इसके बाद मैं दूसरी ले लेता हूँ, और इसके बाद कुछ कलर इसके अंदर मैं कुछ कलर फिल करता हूँ। तो इसमें मैं कुछ डार्क वाइट, और यहाँ से पेंट बकेट टूल और डन। तो ये देखिए, आपको मैंने बता दिया मैग्नेटिक लासो टूल ऐसे काम करता है। आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो इसके बाद हमारा आता है दूसरा टूल, आता है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्टकट कीज़ है W। मैं इसका आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, आप देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से आप, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर मैं ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ। थोड़ा लैग कर रहा है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, फर्स्ट टूल है, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, और इसके बाद फर्स्ट, और यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया तो उसी में से उसने सिलेक्शन बना दिया, मतलब
इसमें मैंने सिलेक्शन बनाया तो देखिए कितने परफेक्टली सिलेक्शन बना दिया इसने। तो ये भी आपको आपके काम आ सकता है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसका। अगर कोई सिंगल इमेज है जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, जो भरी हुई नहीं है, सिंगल है, उसको आप वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब बैक हो जाते हैं हम। और इसके बाद हमारा आता है क्विक सिलेक्शन टूल। और क्विक सिलेक्शन टूल का आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक। क्विक सिलेक्शन टूल बहुत अच्छा है, मैं भी यूज़ करता हूँ। और ये देखिए आप तो क्विक सिलेक्शन, तो यहाँ देखिए तो इसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ पहले। तो उसके बाद मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये रहा, बढ़िया इमेज है यार। तो इसके ऊपर मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो क्विक सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट करके रखा है पहले से, तो मैं फिर बाद में बता दे रहा हूँ। ये है क्विक सिलेक्शन टूल। तो ये प्लस है ऐड करने के लिए, ये माइनस करने के लिए, और ये सिलेक्शन बनाने के लिए। तो इसके बाद मैं अब सिलेक्शन बनाता हूँ। तो ये देखिए वो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये उसी कलर का जो एरिया है वो सिलेक्शन बना रहा है ये। तो ये देखिए कितना परफेक्टली सिलेक्शन बना रहा है। और इसके बाद मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे रास्टराइज करना पड़ेगा लेयर को, और यहाँ से रास्टराइज हो गया। अब डिलीट प्रेस कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। तो इसके नीचे कुछ एक और लेयर डाल देते हैं और इसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं। और यहाँ से बकेट टूल से और डन। तो ये कलर फिल हो गया। इसके बाद हम डी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का। और इसके बाद हमारा सेकंड टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको। तो वो भी इसी तरह है, ऐड एंड माइनस और ऐसे। तो हमारा मैजिक वॉन्ड टूल ऐसे सिलेक्शन बन, देखिए मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जितना ये येलो मतलब ग्रीन कलर था, उस ग्रीन कलर का पूरा सिलेक्शन बना लिया इसने। मतलब आपके अंदर कोई अलग अलग कलर है, तो आपको कोई कलर चेंज करना है तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं मैजिक वॉन्ड टूल का। और इसके बाद बैक जाते हैं हम, और इसकी टॉलरेंस थोड़ी कम कर देते हैं, मतलब 2% रखता हूँ मैं। तो 2% रख ली मैंने। और इसके बाद यहाँ से तो ये देखिए ये एक ही कलर का है, इसके लिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे में समझाता हूँ मैं इसमें आपको। तो मैजिक वॉन्ड टूल का आप यूज़ कहाँ कर सकते हो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप मैजिक वॉन्ड का टूल का यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करते हैं, यहाँ से मैं टॉलरेंस थोड़ा 15% रख देता हूँ।
अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये देखिए मैजिक वन टूल से आप जिस पॉइंट पे रखोगे वो कलर जितने एरिया में फिल कर रहा है, मतलब जितने एरिया में शो कर रहा है उस हर एक सिलेक्शन बना देगा, वही पूरा कंप्लीट सिलेक्शन बना देगा। तो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे मैजिक वन टूल का। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 में। तो हाँ, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।